हेलो दोस्तों, तो वॉरेन बफेट, जिनको इस पूरी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर के तौर पर जाना जाता है, वो कहते हैं कि किसी भी काम में सक्सेस पाने के लिए उस पर फोकस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है। मतलब आप किसी भी काम में सक्सेस तभी पा सकते हो जब आप उसको बहुत ही ध्यान से करते हो, और ये 20% उन स्किल्स में आता है जो आपकी लाइफ में 80% बदलाव ला सकता है। जैसे कि अगर आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से फोकस्ड होके करते हो तो इसकी वजह से चांसेस है कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छे कैरियर को यहाँ पर बना सकते हो। उसके साथ वो और भी कहते हैं कि आज आप अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन में क्यों ना हो, वो केवल आपके फोकस की वजह से ही है। और इसी वजह से जो भी लोग यहाँ पर सक्सेसफुल हुए हैं वो अपने काम से रिलेटेड अटेंशन और फोकस बहुत ही अच्छी तरीके से देते हैं, ताकि वो अपने हर एक काम को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर पाए। जैसे कि यहाँ पर वॉरेन बफेट ने एक और बात भी बताई है फोकस के बारे में कि आप कभी भी किसी एक फील्ड पे सुपरस्टार नहीं बन सकते अगर आप ज्यादा से ज्यादा चीजों पे फोकस देना शुरू करते हो। मतलब आपको अपने फोकस को उन्हीं कामों पे रखना है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आपकी लाइफ को बदलने में एक्चुअल रोल निभा सकती है। तो उन्हीं चीजों पे फोकस देनी चाहिए जिससे आपका फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। उसी तरह से अगर हम इलोन मस्क के बारे में बात करें तो वो एक साथ 4 अलग अलग तरह के कंपनीज को संभालते हैं, जिसमें टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी बड़ी कंपनियां भी है, और ये सभी कुछ उनके फोकस की वजह से है। वो अपने हर एक इम्पोर्टेंट काम को बहुत ही फोकस्ड होके करते हैं, जिस वजह से वो अपने टाइम का बहुत ही सही तरीके से इस्तेमाल भी करते हैं। और इसी फोकस को ध्यान में रखते हुए ऑथर क्रिस बेली ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी है जिसका नाम है हाइपर फोकस। और इसी बुक से आज हम जानेंगे कि किस तरह से आप भी अपने काम में फोकस बना सकते हो और किस तरह से अपनी लाइफ में इसकी मदद से सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो इस पूरी नॉलेज के लिए वीडियो पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है स्विच ऑफ द ऑटो पायलट मोड। दोस्तों, ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर हम बहुत सारे काम को करते हैं बिना सोचे समझे ही। दरअसल ये हमारे हैबिट से रिलेटेड होता है। तो जो काम यहाँ पर हमारे हैबिट में आ चुका है उसको हम बिना सोचे समझे ही आसानी से कर पाते हैं। तो ऐसे ही दिन में बहुत सारे काम होते हैं जिसको हम ऑटोमेटिकली करते जाते हैं और इसी को ऑटो पायलट कहा जाता है। और ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि दिन में हम जो भी काम करते हैं उसमें से 40% हमारे हैबिट का पार्ट होता है, तो उनको करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर बार ये काम अच्छे ही हो, कभी कभार गलत आदत भी यहाँ पर आ जाती है जिसकी वजह से हम गलत कामों को भी करते जाते हैं और इससे हमारा बहुत सारा टाइम भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो इस जगह पर ऑथर इन सभी कामों को अलग अलग स्टेजेस में बांटते हैं जिसको यहाँ पर समझते हैं। तो ऑथर यहाँ पर बताते हैं कि बेसिकली सभी कामों को 4 अलग अलग स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, जिसमें एक है प्रोडक्टिव और दूसरा है अनप्रोडक्टिव टास्क। और इसी जगह पर आप और 2 सेक्शन देख सकते हो जिसमें अनअट्रैक्टिव और अट्रैक्टिव काम भी होते हैं। तो बेसिकली जो भी काम आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको करने से आपको फायदा होगा लेकिन वो आपके लिए उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, तो वो होगा नेसेसरी वर्क। जैसे कि आप अपने प्रोजेक्ट के दौरान यहाँ पर टीम मीटिंग्स करते हो, कॉल्स यहाँ पर करते हो, तो ये सभी काम आपको अनअट्रैक्टिव लग सकता है लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है और इससे आपका कैरियर भी यहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद आता है अननेसेसरी वर्क। ये अनप्रोडक्टिव कैटेगरी में आता है, साथ ही साथ ये अनअट्रैक्टिव भी होता है। मतलब ज्यादातर लोग इन काम को उतने अच्छे से नहीं करना चाहते। जैसे कि ये कई सारे साफ सफाई का काम हो सकता है या फिर किसी भी तरह के अरेंजमेंट करने का काम हो सकता है, जिसको लोग ज्यादातर अवॉइड करना पसंद करते हैं। जैसे कि डेस्क में पेपर को अरेंज करना और कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर्स को अरेंज करना, ये सभी अननेसेसरी वर्क के कैटेगरी में आता है। और क्योंकि इनको करने से उतने ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, तो अगर आप इनमें बहुत सारा समय लगाते हो तो इससे आपके एक्चुअल प्रोडक्टिव काम भी यहाँ पर रुक जाते हैं। तो आप यही कोशिश करो कि अननेसेसरी वर्क जितने भी है उनको जितनी जल्दी हो सके निपटा कर अपने नेसेसरी वर्क को यहाँ पर कंप्लीट कर लो। उसके बाद है डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। अब ये आता है अट्रैक्टिव के सेक्शन में, जिससे आपको एक्चुअल में कोई फायदा नहीं होता। ये जस्ट आपके माइंड को यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करती जाती है, जैसे कि सोशल मीडिया को यहाँ पर स्क्रॉल करना, न्यूज वेबसाइट्स को देखने जैसे कई सारे काम यहाँ पर होते हैं जो आपके अटेंशन पे पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। और इसी जगह पर ऑथर कहते हैं कि ये एक तरह के ब्लैक होल होते हैं जो आपके सभी तरह के प्रोडक्टिविटी को खत्म कर देता है। तो इन डिस्ट्रैक्टिंग वर्क की वजह से आपका माइंड यहाँ पर हाई स्टिमुलेटिंग का शिकार हो जाता है और अपने प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाता। उसके बाद फाइनली आता है पर्पसफुल वर्क। अब ये अट्रैक्टिव और प्रोडक्टिव दोनों सेक्शन में आता है, जिसका मतलब ये है कि ये काम आपको पसंद भी आते हैं और इसके साथ ही इस काम को करने से आपको फायदा भी होता है।
जैसे कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर का पर्पसफुल टास्क क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना, उसके साथ क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना, उसके साथ अपने आप को यहाँ पर एजुकेट करना, ये सभी ही उसके लिए पर्पसफुल टास्क हो सकता है। उसी तरह से एक रिसर्चर का पर्पसफुल टास्क क्या हो सकता है, तो बेसिकली अपने स्टडीज पे फोकस देना, उसके साथ टीचिंग एंड लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना, ऐसे ही कई सारी चीजें होते हैं जो उसके लिए पर्पसफुल टास्क होते हैं। उसी तरह से ऑथर बताते हैं कि उनका पर्पसफुल टास्क यहाँ पर है बुक्स को लिखना, ब्लॉग आर्टिकल को लिखना, उसके साथ रिसर्चेस करना नए नए आइडियाज के लिए, और साथ ही साथ अपने आइडियाज को शेयर करना, ये सभी उनके पर्पसफुल टास्क में आता है। तो आप भी अपने सभी कामों को इन 4 कैटेगरीज में बांट सकते हो और देख सकते हो कि आप अपने दिन के ज्यादातर समय कौन से टास्क में यहाँ पर देते हो, और इसी से आपको पता चलेगा कि आप यहाँ पर प्रोडक्टिव काम कर रहे हो या फिर अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो। तो बेसिकली अगर आपको प्रोडक्टिव होना है तो ऊपर के 2 सेक्शन पे आपको ज्यादा फोकस देना चाहिए। लेसन 2, द लिमिट्स ऑफ योर अटेंशन। दोस्तों इस पॉइंट में ऑथर बताते हैं कि आप चाहे कुछ भी क्यों ना करो, हर बार आपके अटेंशन या फिर आपके फोकस में यहाँ पर लिमिट रहेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है आपका अटेंशन स्पेस, यानी आप इतने तक ही फोकस को यहाँ पर कर सकते हो। तो इसमें अगर आप एक कॉम्प्लेक्स टास्क को यहाँ पर करते हो तो उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। लेकिन मान लो कि आपका ये अटेंशन स्पेस है और आपको एक ही टाइम पे 2 काम को यहाँ पर करना है, जैसे कि टास्क 1 और टास्क 2। तो आप यहाँ पर किसी भी तरीके से भी 2 कामों को एक साथ नहीं कर सकते। तो अगर आप एक ही टाइम पे 2 टास्क को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहोगे तो आपका अटेंशन स्पेस उसको अच्छे से नहीं कर पाएगा, मतलब मल्टीटास्किंग की वजह से आप दोनों काम को ही अच्छे से नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी बताया गया है, जैसे कि अगर आप किसी भी तरह के एक्सरसाइज कर रहे हो, जैसे कि रनिंग, तो उस समय अगर आप म्यूजिक सुनते हो तो ये सारे काम एक साथ यहाँ पर आ सकते हैं आपके अटेंशन स्पेस में। तो कोई भी एक आसान सा काम और उसके साथ साथ कोई ऐसा काम जो आपकी हैबिट का पार्ट है, दोनों अगर आप एक साथ करते हो तो दोनों ही आपके अटेंशन में बहुत ही आसानी से आ जाएगा। अब है लेसन 3, द पावर ऑफ हाइपर फोकस। दोस्तों इस लेसन में ऑथर बताते हैं कि हाइपर फोकस एक ऐसे मेंटल स्टेट है जहाँ पर आप अपने काम को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, और यही वजह है कि हाइपर फोकस के लिए बहुत सारा मेंटल एनर्जी और विल पावर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप किसी एक काम को कर रहे हो जो आपकी ऑलरेडी हैबिट का हिस्सा है तो उस पे हाइपर फोकस की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो बेसिकली वो सारे मुश्किल काम जिनको आप बहुत अच्छे से करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन में हाइपर फोकस आपकी मदद कर सकती है। और ऑथर ये भी बताते हैं कि क्योंकि हाइपर फोकस के लिए आपको बहुत सारा मेंटल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसकी सप्लाई भी बहुत लिमिटेड होती है। तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर काम पे हाइपर फोकस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आपको कुछ लिमिटेड गोल्स ही सिलेक्ट करना है और उनको ही हाइपर फोकस की मदद से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर ऑथर ने हाइपर फोकस के 4 स्टेजेस के बारे में भी बताया है, जिनकी मदद से आप हाइपर फोकस में जा सकते हो। सबसे पहले तो आपको प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल काम को ही सिलेक्ट करना है। नंबर 2, यहाँ पर आपको हर तरह के एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना है जो आपके फोकस को यहाँ पर खराब कर रहे हैं। नंबर 3, आपने जो भी टास्क यहाँ पर सिलेक्ट किया है उसको ही पूरे फोकस के साथ करने की कोशिश करो। नंबर 4, अगर आपका अटेंशन या फिर फोकस चला जाता है अपने काम से तो उसको वापस लाने की कोशिश करो, तब तक जब तक आपका काम यहाँ पर खत्म ना हो जाए। और इनको अच्छे से करने के लिए ऑथर कुछ इंटेंशन रिचुअल्स के बारे में बताते हैं जो कुछ इस तरह से है। नंबर 1, द रूल ऑफ 3। इसमें आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप हर दिन वो 3 काम सिलेक्ट कर लो जिसको आप बहुत ही आसानी से उसी दिन कंप्लीट कर सको। अगर यहाँ पर कोई बहुत बड़ा काम होता है तो उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करके भी इसको कर सकते हो। नंबर 2, योर मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल टास्क। इसमें अगर आप टू डू लिस्ट बनाते हो तो उसमें से आप सबसे पहले उन टास्क को सिलेक्ट कर लो जिसके बहुत ज्यादा पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलेंगे और उन्हीं को ही सबसे पहले खत्म करो। नंबर 3, द आवरली अवेयरनेस टाइम। इसमें आप अपने हर 1 घंटे के हिसाब को यहाँ पर रख सकते हो, जिसके लिए आप आवरली टाइमर सेट कर सकते हो और यहाँ पर ये चेक कर सकते हो कि आप उस घंटे में ऑटो पायलट मोड में थे या फिर अपने फोकस में यहाँ पर थे। तो हर 1 घंटे के टाइमर को सेट करके आप अपने काम को बहुत अच्छे से मॉनिटर कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे वो सभी पॉइंट्स जिनको इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अब अगर इनको आसान तरीके से बोला जाए तो ये कुछ इस तरह से है। नंबर 1, आपको ऑटो पायलट मोड से अपने आप को छुड़ाना है, तो इसके लिए आप अपने हर एक टास्क को उसके प्रायोरिटी और उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से अलग अलग करके रख सकते हो। नंबर 2, अगर आप अपने अटेंशन के लिमिटेशंस को जानते हो तो उससे भी आप अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो और अपने प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हो।
मतलब एक ही टाइम पे अगर आप 2 कॉम्प्लिकेटेड टास्क को यहाँ पर ना करके सिर्फ एक पे ही फोकस देते हो तो इससे आप बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हमने जाना कि आप हाइपर फोकस पे किस तरह से जा सकते हो। जैसे कि आप अपने दिन की शुरुआत में 3 सिंपल काम को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको ही आप एंड ऑफ द डे पूरा कर लेते हो, तो इससे आपको और ज्यादा काम करने की मोटिवेशन मिलती है और इससे ही आप रियलाइज करोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। उसी तरह से आप अपने उन कामों को अगर सबसे पहले करते हो जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकते हैं, तो इससे भी आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। और फाइनली यहाँ पर आप हर 1 घंटे को मॉनिटर करने के लिए अलार्म को भी सेट कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और इन्हीं सिंपल स्टेप्स की मदद से आप हाइपर फोकस में जा सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय कमेंट पे बता सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस कॉन्सेप्ट से मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा अगर आप भी इस किताब को पढ़ के पूरी नॉलेज लेना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आप जरूर इस किताब को पढ़ के देखना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।